एक मशहूर शायर हैदर अली आतिश का एक बड़ा ही मकबूल शेर है। वो लिखते हैं कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून भी ना निकला। यही हाल इस वक्त कांग्रेस की है। कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से ये लग रहा था कि प्रशांत किशोर आएंगे और कांग्रेस में आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे। ये लग रहा था कि प्रशांत किशोर आएंगे और ऐसी रणनीति बनाएंगे कि एक एक करके कांग्रेस राज्यों को जीतती जाएगी और फिर 2024 में केंद्र की सत्ता पर भी काबिज हो जाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने आने से इनकार कर दिया, कांग्रेस ने भी उनको लेने से इनकार कर दिया। और इसके बाद फिर सबसे बड़ा सवाल कि अब कांग्रेस का क्या होगा, अब कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, कांग्रेस कैसे आगामी गुजरात और हिमाचल के चुनाव में आगे बढ़ेगी और इसके बाद कैसे आने वाले राज्यों और फिर केंद्र के चुनाव की वो तैयारी करेगी। इन सारे सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश के तहत हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह हैं, जो लंबे वक्त से कांग्रेस की जो दखलंदाजी है केंद्र की सत्ता से लेकर के और केंद्र की बेदखली तक, और कांग्रेस में जो भी बड़े बदलाव आए हैं उनको लंबे वक्त से ये कवर करते रहे हैं। तो हम उनसे ज़रा ये जानने समझने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस का भविष्य क्या है। तो शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। तो क्योंकि टीवी का काम बड़ा ही हेक्टिक होता है। नहीं ये भी प्रेफर्ड है और आप लोग वक्त निकाल पाए हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। प्रशांत किशोर का आपने ट्वीट देखा होगा आज। हाँ। पिछले कुछ दिनों से लग रहा था कि वो कांग्रेसी हो जाएंगे, फिर ये भी था कि आपको एक और बड़े नेता को कवर करने की जिम्मेदारी मिल जाएगी, फॉलो करना पड़ जाएगा। हाँ। अब उससे तो आप मुक्त हो गए हैं और कांग्रेस भी मुक्त हो गई है। लेकिन अब क्या फिर? नहीं, प्रशांत किशोर से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। देखिए वो एक ऐसा एपिसेंटर है ना पॉलिटिक्स के अभी फिलहाल कि ऑपोजिशन को उनके इर्द गिर्द तो रहना ही पड़ेगा। आप देखिए कि जब कांग्रेस से आप जिसका हवाला दे रहे हैं कि कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही थी, उस दौरान वो किससे मिलने गए थे? केसीआर से मिलने के लिए गए थे। ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ कांग्रेस के साथ अगर शामिल हो भी जाते तो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर वो दूसरी पार्टियों से भी अपना ताल्लुक बना के रखते हैं अविनाश। और ये एक बड़ी बात थी जिसकी वजह से थोड़ा सा बैकग्राउंडर में मैं आपको बता दूं, जिसकी वजह से भी प्रशांत किशोर और कांग्रेस का जो ये अमालगमेशन होना था वो नहीं हो सका। ये थी बात ज़रूर कांग्रेस की तरफ से कि इनिशियली ये सोचा गया था कि उनको जनरल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट का पद ऑफ़र किया जाए और इस पर उनसे बात भी हो गई थी। और इस पर जब राय मशवरा शुरू हुआ तब ये कुछ लीडर्स का ऑब्जेक्शन था कि आप एब्सोल्यूट पावर कैसे दे सकते हैं किसी को, क्योंकि प्रशांत जहाँ तक हमारी जानकारी है ये चाह रहे थे कि वो सीधे मिसेस गांधी को रिपोर्ट करें और उनके पास इतनी ताकत हो कि तमाम स्टेट्स में वो सीधे इंटरफेयर करें, अलायंसेस के बारे में फैसले वो करें और सभी को ऑल शुड फॉल इन लाइन। अल्टीमेटली जब इस पे बात नहीं बनी थी तब फिर ये हुआ कि ठीक है, उनको जो इन्होंने 2024 के लिए एक ग्रुप बनाया, कमेटी बनाई, उसकी मेंबरशिप ऑफ़र की गई, जो प्रशांत जी को माकूल नहीं लगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से पहले इनकार कर दिया कि मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता। डिस्पाइट दैट आज के जो ट्वीट का आपने जिक्र किया, इट सेज अ लॉट। उसको आप इन बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करेंगे अविनाश, तो उसमें लास्ट में जो उन्होंने आखिर में बिहार से शुरुआत की बात की है, 5 तारीख को वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं, 5 तारीख को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इंडिकेट कर देंगे, जिसका विश्लेषण मैं और आप आज ये बैठ कर रहे हैं, कि उनकी जो राजनीतिक पारी होनी ना, आप देखें उन्होंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया कि अब मैं पन्ना जब पलटूंगा। तो यानी उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजिक उसके तौर पर जो पहला पन्ना था उसको विराम दे दिया, अब वो नए पन्ने की बात कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, जिसका इंडिकेशन आज मिला, 5 तारीख को वो और इलेबोरेट करके बता देंगे। बिहार से शुरुआत करेंगे। ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर एक ऐसी पैरेलल ध्रुव बनेंगे माफ़ कीजिएगा पॉलिटिक्स का, जिसका मुझको और आपको उनके पीछे पढ़ना ही पड़ेगा, उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। कांग्रेस की चुनौती ये रहेगी कि एक अच्छा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट जो उनके साथ आ करके इस बिखरी हुई कांग्रेस को एक साथ लाने की कोशिश कर सकता था, उसको लेकर के सहमति नहीं बनी। तो कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि क्राइसिस और ज़्यादा डीपन होता जाएगा। अभी देखिए जिन स्टेट्स में चुनाव होने हैं, आप भी उस पर अपनी राय रखिएगा, गुजरात हो, हिमाचल हो, वहाँ पर कांग्रेस अब अच्छे पोजीशन में नज़र नहीं आ रही है। हार्दिक पटेल पता नहीं कितने, जबकि पिछली बार अब गुजरात वाला आपको याद होगा कि कांग्रेस ने इतनी मेहनत की थी कि बीजेपी 100 से कम सीटों पे आ गई थी। हाँ, पिछली बार वाले में मंदिर जाकर के तमाम कवायद की गई थी। अशोक गहलोत तब इंचार्ज हुआ करते थे। हार्दिक पटेल का उस समय बड़ा कद बढ़ गया था। और वही हार्दिक पटेल इस बार नजरअंदाज होते हैं, बीजेपी की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और अभी जो पटेल नेता की बात हो रही है कि एक दूसरे पटेल को लेके आया जाएगा, नरेश पटेल, माफ करिएगा, वो जो एक बड़े नेता हैं।
उनकी भी वापसी अब लगता है कि मुश्किल हो गई है, क्योंकि वो माना जा रहा था कि वो वाया प्रशांत किशोर ही उनकी एंट्री होगी कांग्रेस में। ऐसा था, इस बात की संभावना थी कि नरेश पटेल कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। हार्दिक पटेल ने भी इस बात पर नाराजगी जताते हुए ट्वीट तक कर दिया था कि नरेश पटेल, उन्होंने बयान दिया था, माफ कीजिएगा, कि नरेश पटेल को लेकर के फैसला करने में विलंब किया जा रहा है, इससे पटेल समुदाय में बड़ी नाराजगी है। और उसके बाद इस बात के संकेत मिले थे कि प्रशांत किशोर ने जब इनसे कई राउंड ऑफ मुलाकात हुई 10 जनपद में, तो वो भी चाहते थे कि नरेश पटेल को बतौर मुख्यमंत्री चेहरा कांग्रेस ज्वाइन करा ले। और उसके बाद मुझे याद है कि ये खबर आई थी हमें टॉप सोर्सेस से कि उनको लेकर के बहुत जल्द फैसला सकारात्मक होने वाला है। लेकिन आपका आकलन मैं बिल्कुल सही मानता हूं कि अब वो बात मुझे लगता है खटाई में पड़ रही है। हार्दिक पटेल का ये संकेत देना कि वो डिनाई नहीं कर रहे हैं एक बार भी कि वो बीजेपी से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपनी नाराजगी को खुल करके जाहिर कर दिया। नरेश पटेल कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बड़े पाटीदार नेता हैं और उनके पास आम आदमी पार्टी का भी विकल्प है। तो इसीलिए मैं कह रहा था आपका, मैं फिर आई विल एसोसिएट विथ यू कि अब वो बात खटाई में जाती दिख रही है। अब ये लग नहीं रहा कि ऐसा हो पाएगा। और हार्दिक पटेल भी कहीं छोड़ ना दे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लीडरशिप अगर रोक सकता है उन लोगों को जो मुझे डिमोरलाइज कर रहे हैं तो कर ले, और नहीं तो वो दामन छोड़ देंगे। ऐसे में यही मैं कह रहा था आपसे कि ये क्राइसिस इतना डीपन होता जा रहा है कि कांग्रेस के लिए इससे निकल पाना बड़ा मुश्किल होने वाला, खास करके गुजरात में। बस रिमाइंड करा दूं छोटा सा आपको, उसके बाद आप अपनी बात कहिए। अब इनके पास अहमद पटेल भी नहीं है, एक ऐसा चेहरा जिसने राज्यसभा चुनाव में, आपको याद होगा, मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था अमित शाह और स्मृति ईरानी, इन सब बड़े स्टालवर्ड्स ने मिलकर। अद्भुत था, रात को 12 बजे तक हम लोग दफ्तरों में बैठ करके इंतजार कर रहे थे। वो या कभी चुनाव वो भूलेगा नहीं हम लोगों के लिए भी। बिल्कुल। तो अब उतना बड़ा स्टालवर्ट अब इनके पास नहीं है, और हार्दिक पटेल छोड़ दें और नरेश पटेल ज्वाइन ना करें और प्रशांत किशोर के साथ शादी नहीं हो पाई, तो आप समझ रहे हैं कि किस ओर जा रही है ये बातें। हिमाचल में भी देखिए, अब तो किसी से कुछ छुपा नहीं है। जो मेरे सोर्सेज हैं उसमें एक बड़ा तबका है कांग्रेस का जो आम आदमी पार्टी के लगातार संपर्क में है। आम आदमी पार्टी को ज़रूर झटका लगा है कि उनका पूरी की पूरी यूनिटी एक तरह से बीजेपी में चली गई। इस ऑपरेशन में अनुराग ठाकुर लगे हुए थे, सक्सेसफुली उन्होंने कर लिया। लेकिन कांग्रेस का ऐसा जो टॉप है ना, 2-4 लोगों को अगर आप हटा दें तो ऑल एल्स आर इन टॉक्स विद आम आदमी पार्टी। तो ये हो सकता है कि वहाँ पर भी इतना अक्यूट डेंट लगे, अगर समय रहते गांधी फैमिली ने या कांग्रेस लीडरशिप ने आउटरीच नहीं दिखाया, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी गेम ओवर हो सकता है। ये हो क्यों रहा है? चूंकि आप लंबे समय से कवर करते आ रहे हैं कांग्रेस को, मैं बस इसलिए ये समझना चाहता हूँ कि एक क्यूट पावर तो सोनिया गांधी के पास है, जिसके बारे में हमेशा बात हो गई है, लेकिन वो ट्रांसलेट क्यों नहीं होती है? बार बार G23 के लोग बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं और बात खत्म हो जाती है। आपने राहुल गांधी का वो बयान पिछली बार देखा होगा कि जो लोग आरएसएस से डरते हैं वो यहाँ से बाहर चले जाएं, और बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो आरएसएस से नहीं डरते हैं, बीजेपी की मुखालफत करते हैं, वो हमारे साथ हैं। ये राहुल गांधी सिर्फ बोलते हैं, जबकि वो करने वाली स्थिति में है, करने वाली पोजीशन में है ना। आप ही को निकालना है, आप ही को लेके आना है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं राहुल गांधी? आखिर क्या ये ओल्ड वर्सेस यंग वाली लड़ाई है? जैसे ये प्रशांत किशोर वाले में भी एक बात आ रही थी कि ये राहुल गांधी की जीत है और प्रियंका गांधी की हार है। क्या इसको इस तरीके से भी देखा जाए? पहले मैं आपके आखिरी दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए, जीत और हार की बात नहीं थी। यस, ये बात सही है। मैं आपको अपनी रीजनेबल इन्फॉर्मेशन के आधार पर बता सकता हूँ कि राहुल गांधी ने पहले ही अपने कुछ क्लोज लीडर्स से या अपने फ्रेंड्स से इस बात का जिक्र किया था कि वो ये नहीं मानते थे कि प्रशांत किशोर कभी ज्वाइन करेंगे। उनका ये कहना था कि हमारी पार्टी बड़ी डेमोक्रेटिक है और वो चाहते हैं एब्सोल्यूट पावर। मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी में ये बात बन पाएगी। हालांकि इसके बावजूद, क्योंकि प्रियंका गांधी के थ्रू ये बात आगे बढ़ी थी और मिसेस गांधी इसमें इंटरेस्ट ले रही थी, इस वजह से इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। 5-6 राउंड बैठक हुई 10 जनपद पे, इतनी हाई लेवल की मिसेस गांधी के घर पे प्रशांत किशोर मीटिंग कर रहे थे बड़े बड़े लीडर्स के साथ। उसके बावजूद ये मटेरियलाइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पा रहा है? इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि देखिए, जो पावर है वो पूरा का पूरा सेंट्रलाइज्ड है गांधी परिवार के पास। गांधी परिवार में कहीं ना कहीं राहुल गांधी के डिसीजन मेकिंग पावर में वो रिलक्टेंस दिख रही है कि वो चाह करके भी वो एक्स्ट्रा कदम नहीं उठा पा रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है, जो कांग्रेस के आसपास के जितने भी लीडर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि ही फील्स कि एक अकेला मैं ही लड़ने वाला हूँ, बाकी लोग ईमानदारी से नहीं लड़ रहे। जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि वो ये कहते हैं कि जो आरएसएस बीजेपी से नहीं लड़ सकता वो पार्टी के बाहर चला जाए। अब आते हैं G23 पे। G23 का आपने जिक्र किया। देखिए, G23 में आपको ये देखना पड़ेगा कि कपिल सिब्बल को छोड़ करके जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो भले ऑल्टरनेट कोई और काम करते हों, लेकिन वो सब के सब एक्टिव पॉलिटिक्स पे डिपेंडेंट हैं। एकमात्र कपिल सिब्बल ऐसे हैं जो कल को अगर पार्टी में ना हो तो ही इज़ रेडी टू बाइट द बुलेट। अक्सर आप देखें G23 जब भी कुछ करने वाला होता है, कभी चुनाव के नतीजे आते हैं, पहला इंटरव्यू कपिल सिब्बल देते हैं
बिकॉज ही हैज़ टेकन अ लाइन कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है। अगर आप पार्टी हमें निकालना चाहें, उन्होंने मुझसे भी कहा था कि निकालना चाहे निकाल दें, मैं बीजेपी कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। बाकी लोग वो एक्स्ट्रा कदम नहीं उठाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि बाकी लोग कदम नहीं उठा रहे हैं लेकिन अपनी ही लीडरशिप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो ये जो असमंजस है इसमें क्या होता है ना, देखिए गांधी फैमिली में जो पुराने लॉयलिस्ट हैं, किसी की प्रियंका गांधी से संबंध है, किसी का सोनिया गांधी से संबंध है, कोई राहुल गांधी का चहेता है। मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हो पा रहा, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ रहा है क्योंकि राहुल गांधी फैसले नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक वो फैसले नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम आती रहेगी। एक छोटी सी बात मैं और जोड़ दूं, एक और प्रॉब्लम है। देखिए बीजेपी ने ना पिछले कुछ सालों में, जब से गवर्नमेंट में आया है खासकर, दे हैव बीन सक्सेसफुल इन डिस्क्रेडिटिंग गांधी फैमिली, लोगों की नज़रों से गिरा दिया है। ऐसे में प्रॉब्लम ये हो रही कि राहुल गांधी खुद अपनी पार्टी में ना वो ही इज़ अनएबल टू इंस्पायर द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज पार्टी मैन। ये एक बड़ा दिक्कत है कि पार्टी में मैक्सिमम लोगों को लगता है कि राहुल गांधी आदमी बहुत अच्छे हैं, उनकी नीयत बड़ी साफ है, लेकिन उनमें पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं है। तो ये एक ऐसा क्राइसिस है जिसको एड्रेस तभी किया जा सकता है जब, मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि या तो राहुल गांधी खुद फुल टाइम अध्यक्ष बने और जैसा आप कह रहे हैं फैसले करें दिस वे और दैट वे, या प्रियंका गांधी को सत्ता सौंप दी जाए। राहुल गांधी जब जयपुर में 2013 में अधिवेशन होता है, उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, तो कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझसे रोते हुए कहा कि सत्ता जहर के समान है, और फिर वो उपाध्यक्ष बन जाते हैं। 19 का लोकसभा चुनाव हारते हैं, अध्यक्ष छोड़ देते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि गांधी परिवार से बाहर का ही कोई अध्यक्ष बना लो। 3 साल बीत गए, दूसरा चुनाव आने वाला है। 2024 की तैयारी में सारे लोग जुट गए हैं। जब हम जैसे चैनल वाले लोग जुट गए हैं, जब हम लोग आगे पीछे देखने लगे हैं, सारी चीज़ें सोचने लगे हैं, उस वक्त राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस मई में एक चिंतन शिविर का आयोजन करते हैं। क्या करेंगे चिंतन शिविर में? फिर तो बात वही आएगी। ये हम नहीं कह सकते। देखिए पॉलिटिक्स है, कब किस टर्न बैठ जाएगी कह नहीं सकते। कई बार इश्यूज ऐसे आ जाते हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होती है। यस, कीपिंग दैट असाइड, निश्चित तौर पर इस चिंतन शिविर से क्या हासिल होगा जब तक आप वो डिसाइसिव कदम उठाने के लिए राजी नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए हाल फिलहाल आप ऑब्जर्व करिए, कांग्रेस पार्टी ने कुछ संगठन में बदलाव करने शुरू किए हैं। अलग अलग आपने नोट किया होगा कि स्टेट यूनिट्स में चेंज करने शुरू किए। पहले उन 5 राज्यों से शुरू किया जिनसे मिसेस गांधी ने सब अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा, उसके बाद उनको दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया गया। अभी हमने हरियाणा में देखा वो डिसीजन हुआ, उसी तरह हिमाचल में हुआ, वीरभद्र जी की पत्नी को कमान सौंपी गई। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो नई नई कमिटीज़ बन रही हैं, नए नए रीस्ट्रक्चरिंग हो रहे हैं, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि उन लोगों को प्राइम जगह दी जा रही है हु आर सपोज टू बी और बिलीव टू बी क्लोज टू मिस्टर राहुल गांधी। तो ये संकेत ऐसा मिल रहा है जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं ना, कि ये घुमा फिरा के फिर बात वहीं पर आ रही है कि अल्टीमेटली आप राहुल गांधी को दोबारा से पार्टी का अध्यक्ष बनते देख सकते हैं। राहुल गांधी अगर राजी हो जाएं तो। अच्छा, राजी क्यों हो जाएंगे? लोग कहते हैं कि नहीं वो तो नहीं बन रहे, वो तो कहते हैं जिसका जिक्र आपने किया। देखिए उसकी संभावना ज़्यादा प्रबल इसलिए है क्योंकि सारे डिसीजंस मैं आपको बता दूं विल फुल अथॉरिटी बेस्ड ऑन आवर इन्फॉर्म्ड सोर्सेज, कोई भी डिसीजन कांग्रेस पार्टी में बिना राहुल गांधी की मर्जी से नहीं होता। सारे फैसले, कहने को इंटरिम प्रेसिडेंट मिसेस गांधी हैं लेकिन राहुल गांधी ही सारे फैसले करते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो नई नई कमिटीज़ बनी है, जो नए नए संगठनात्मक बदलाव हो रहे हैं, ये उन्हीं लोगों को साथ में लाया जा रहा है जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, और इसमें प्रियंका गांधी की सहमति भी शामिल है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अल्टीमेटली एक बार और अध्यक्ष बनेंगे। एक और स्टेंट तो उनको ये पार्टी देगी, उसका नतीजा सकारात्मक होता है, नकारात्मक वो हम सेकंड गेस, वो तो फिर गुजरात चुनाव में ही देख लेंगे हम लोग। सामने है एकदम। एक संकट नहीं आएगा क्या राहुल गांधी के सामने कि जब आप मान लीजिए बाई द वे वो प्रेसिडेंट बनते हैं या उस अथॉरिटी में आते हैं कि सारे फैसले वही लेंगे, उस स्थिति में जब एक तो बीजेपी पहले से ही उनको डिमीन करने में लगी हुई है, उनको डिस्क्रेडिट करने में लगी हुई है, फिर ये नहीं कहा जाएगा कि आपने जब आप अध्यक्ष थे या नहीं भी थे तो एक एक करके, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके बहुत नज़दीकी माने जाते थे, छोड़ के चले गए आपको, वो तब जबकि आप रोक सकते थे, आप फैसला लेने वाले थे। RPN सिंह आपको छोड़ के चले जाते हैं। तमाम ऐसे नेता हैं, जितिन प्रसाद हैं, कई ऐसे नाम गिनाए जा सकते, जितिन प्रसाद है जो छोड़ के चले गए। सचिन पायलट पे लगातार बात होती है, नहीं जा रहे हैं, सचिन पायलट कह दिया कि नहीं जाएंगे, फिर भी ये बात होती है बार बार कि जो भी ये बगावती सुर उठ रहे हैं, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं G23 के अलावा, वो सब राहुल गांधी के करीबी हैं। नहीं, ये तो देखिए ये प्रॉब्लम क्या है, फिर से 2 बातें इसमें देखिए। एक आपका कि फैसले नहीं लेते, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों छोड़ के गए, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के सामने उनकी दाल नहीं गलने वाली है। ऐसे में पार्टी का अध्यक्ष अगर ये फैसला कर ले कि बनाऊंगा तो आप ही को, और उन्होंने अगर ये फैसला कर लिया होता तो नौबत नहीं आती। उसी तरह RPN सिंह की कुछ महत्वाकांक्षा थी, जितिन प्रसाद की कुछ महत्वाकांक्षा थी। जितिन प्रसाद तो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव ब्राह्मणों को आगे रख करके लड़ा जाए, वो तो अध्यक्ष ही बनना चाहते थे। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा तो उनको कुछ चाहत भी नहीं थी।
तो इन सब लोगों को अकोमोडेट करने के लिए अगर आप कुछ भी ऑफर कर सकते थे, मैं चाहता हूं कि आप मुझे संपादक बना दें, लेकिन आपके सर संपादक नहीं डिप्टी एडिटर बना सकूंगा, तो दीजिए ना, आप मुझे अश्योर करके वो फैसला कर दीजिए। वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। दूसरा देखिए, राहुल गांधी के इर्द गिर्द एक सिस्टम शुरू से जो डेवलप हुआ, आरोप लगता है उनके एडवाइजर्स पर, फॉर वॉट एवर रीज़न, मेरा मानना है कि लीडर खुद ही ये चीज़ें तय करता है, भले सलाह पे करे। लोगों से मिलने का, जब तक आप लोगों से फ्रीक्वेंटली इंटरैक्ट नहीं करेंगे, अपने लीडर्स के साथ मिल बैठ करके बात नहीं करेंगे, आप एक डिस्टेंस बना के रखेंगे जो आरोप उन पे लगता है, तो इस तरह के कम्युनिकेशन गैप होंगे ही होंगे। और जब कम्युनिकेशन गैप होगा और अगले लीडर को लगेगा, भले वो आपकी कोर टीम का हिस्सा रहो, भले उसको टीम राहुल कहा जाता हो, तो उसको लगेगा कि यार अश्योरेंस कुछ दिया जाता था, अब तो हमारे नेता से हमारी बात भी नहीं हो पाती है। सचिन पायलट की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, सचिन पायलट का जो खेमा है ना, उनके क्लोज सोर्सेज का ये क्लेम है कि जब ये विवाद बढ़ा था तो उनको ये वादा किया गया था एक टॉप लीडर की तरफ से कि आपको राजस्थान सरकार के आखिरी कार्यकाल में हम मुख्यमंत्री का पद दे देंगे। ठीक, वो व्यक्ति अब नहीं है इस दुनिया में। ऐसे में ऐसे लीडर्स को ये लगता है कि जस्ट बिकॉज वो व्यक्ति दुनिया में नहीं है, तो आप क्या मुझे जो अश्योरेंस दिया गया था उसका पालन नहीं करेंगे? और अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आप उसका ऑल्टरनेट क्या निकाल रहे हैं? आप उनको कहाँ अकोमोडेट करेंगे? आप उनसे बात करें, आप उनको समझाएं। प्रियंका गांधी हुआ क्या था, सचिन पायलट कैसे रुक गए जो आपने कहा था? क्योंकि प्रियंका गांधी ने आउटरीच दिखाया। ये फर्क है भाई और बहन के कामकाज में अभी तक जो लगता है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी किसी से बात नहीं करते, लेकिन अक्यूट क्राइसिस जब होता था ना, जो पहले कभी अहमद पटेल सॉल्व किया करते थे, इस बार देखें आप राजस्थान में कैसे बहुत कुशल तरीके से प्रियंका गांधी ने करके दिखाया। तो दिक्कत यह है कि राहुल गांधी को लोगों के साथ बैठना, इंटरैक्ट करना, उस पर डिसाइसिव फैसले करने होंगे। आप नहीं करेंगे तो इसी तरह आपकी टीम के लोग आपको एक एक करके छोड़ते जाएंगे। क्योंकि पॉलिटिकल जब जिन नामों का आप नाम ले रहे हो अविनाश, बीजेपी को भी तो पता है ना। हाँ, क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह को नहीं पता है कि इनको लेकर के वोट्स में फायदा हो ना हो, परसेप्शन में फायदा होगा? और बीजेपी तो पूरा परसेप्शन गेम में ही चलती है। तो आप देखिए इतना बड़ा डैमेज किया है कि हम और आप बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों छोड़ के गए, आरपीएन क्यों छोड़ के गए, जितिन क्यों छोड़ के गए। जितिन जैसे नेता मुझे लगता है कि 3 चुनाव लगातार हारे, लोकसभा का 2 विधानसभा का, फिर भी बीजेपी उनको लेके आती है, विधानसभा का उनको मंत्री तक बनाती है। 2 बार लगातार मंत्री लगातार 2 बार बनाती है, जबकि वो जीतने वाले, ऐसे तो जीतने वाले इतने बड़े जनाधार वाले भी नेता नहीं थे, लेकिन वो परसेप्शन गेम था कि भाई ब्राह्मण नाराज है, चलो जितिन प्रसाद को लेकर के आते हैं। नहीं, ऐसे तो कई बड़े नेता है ना। मैं तो, आप तो हारने की बात कर रहे हैं, कम से कम उस व्यक्ति ने चुनाव तो लड़ा था। इतने टॉप स्टालवर्ड्स आपको पॉलिटिक्स में मिलेंगे जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन उनका कद, तो आपको इस बात को फैक्टर इन करना पड़ेगा। मैं तो कांग्रेस की CWC ही जब देखता हूँ, सारे बुजुर्गों से भरी पड़ी हुई है। आप बार बार कहते हैं कि हमें यूथ 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 यूथ, और यूथ में कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं होता। और इसीलिए तो ये मांग है। आप देखिए एक और बड़ी महत्वपूर्ण मांग G23 क्या करता है कि पूरी CWC का चुनाव करो। तो मैं बस आपकी बात से सहमत हूँ, आप सही कह रहे हैं, यू आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट थिंग, कि वो पूरे बुजुर्गों से भरी हुई है। पूरे मतलब उन लोगों ने चुनाव लड़ना उन लोगों ने बंद कर दिया है, जाते हैं राज्यसभा के रास्ते, एक चुनाव लड़ते नहीं, लड़वाते नहीं, उतरते नहीं ग्राउंड में, चुनाव प्रचार के दौरान में नहीं आते। ये फुल टाइम प्रेसिडेंट तक नहीं है, फुल टाइम प्रेसिडेंट। अभी प्रशांत किशोर जब आए थे, प्रशांत किशोर ने भी यही मांग की। G23 की चिट्ठी में भी पहली मांग यही थी कि फुल टाइम प्रेसिडेंट, आप ये डी फैक्टो टाइप नहीं चलेगा कि आप कभी हैं कभी नहीं। तो जिस पार्टी का फुल टाइम अध्यक्ष ही नहीं है, जिस टाइम में, जैसा आप कह रहे हैं राइटली सेड सो, कि पूरी वर्किंग कमेटी जो है बुजुर्गों से भरी पड़ी है, तो आप समझ रहे हैं कि किस लेवल पे इसको एड्रेस करना होगा, तो ही कोई रिवाइवल हो सकता है। मैं वो देखता हूँ, प्रियंका गांधी को हम लोग बचपन से देखते आए हैं, और उस पूरी CWC में जो सबसे यंग है वो प्रियंका गांधी वाड्रा है, उनसे यंग कोई है नहीं। और वोटर आपके इतने हैं यंग, 30 की उम्र से कम वाले, कि आप सोच नहीं सकते। जो प्रशांत किशोर का प्रेजेंटेशन था उसमें भी था कि फर्स्ट टाइम वोटर 3-3.5 करोड़ होने जा रहे हैं, उनको आप एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अविनाश, मैंने तो वो वक्त भी देखा है, मुझे अभी भी याद है भट्टा परसौल वगैरह का जब आंदोलन किया था राहुल गांधी ने, और 21 या 22 लोकसभा MP आए थे, जो फैन फॉलोइंग यूथ में राहुल गांधी को लेकर के थी, वो क्रेज था, दैट वाज अ क्रेज वर्थ नोटिसिंग। वो सारा का सारा डीरेल हो चुका है। उसको वापस हासिल कर पाना, या तो आप नेतृत्व बदलिए। एक आर्गुमेंट ये भी है ना कि गांधी फैमिली अपने कदम पीछे खींच ले और किसी और को ये मौका दे दे। संभव है, ऐसा करा जा सकता है। मुझे लगता है वो भी एक बड़ा अच्छा रूट हो सकता है। ये बार बार आता है सवाल कि गांधी परिवार से हट करके, जैसे G23 भी कहता है, या जो बीजेपी के समर्थक लोग हैं ना, वो भी ये कहते हैं कि इनको हटा दो अगर गांधी परिवार को, तो शायद कुछ बेहतर हो जाए। कुछ होगा क्या? कोई नेता दिख रहा है क्या ऐसा जो संभाल सके? नहीं, मुझे, क्योंकि हमने जब भी पुराना इतिहास देखा है, कांग्रेस का पुराना जब भी इतिहास देखेंगे, जब भी ये गांधी परिवार से अलग हटे हैं, ये भटके ही भटके हैं, चाहे वो नरसिम्हा राव हों, चाहे सीताराम केसरी हों। उससे पहले आप जाएंगे तो फिर बहुत पुरानी बातें हो जाएंगी। देखिए, वक्त की डिमांड भी तो कुछ होती है। वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। आज
फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी या बीजेपी की इंटायर लीडरशिप, दे आर सुपर सक्सेसफुल, मैं कहना चाहूँगा, इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रेडिटिंग गांधी फैमिली। लोगों की नज़रों से गिराने में वक्त बदल चुका है। या तो आप दोबारा से वो इज्जत हासिल कर लीजिए, और वो तभी हो सकता है, और कोई इसका कुंजी नहीं है, आप सिर्फ फैसले करना शुरू कर दीजिए। लोगों को में मैसेज चला जाए कि देखो दिस गाय या मिसेस गांधी या राहुल जी डिसीजन लेना शुरू कर दिए एंड दे आर मेकिंग फार रीचिंग डिसीजंस। या क्यों नहीं, आप वक्त बदल चुका है। अभी क्या है, अभी देखिए, अभी आपने कहा ना कि बीजेपी के समर्थक भी अगर ऐसा कहते हैं कि भाई गांधी फैमिली हट जाए, यही दिस इज द की, वक्त बदल चुका है। अब लार्जली आपको लोग सड़क पे ऐसे बहुत मिल जाएंगे जो कहेंगे कि गांधी फैमिली अगर हटे तो कांग्रेस दोबारा से रिवाइव हो सकती है, विच मीन्स कि अगर ऐसा कुछ होता है और वो किसी और को मौका देते हैं पार्टी को लीड करने के लिए, तो दोबारा से लोगों का कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी में वापस आ सकता है कि लुक, ऐसा नहीं कि गांधी फैमिली ने इस पर अपना कब्जा, कौन सी गांधी फैमिली, पुरानी भूल जाइए, ये गांधी फैमिली जिसको डिस्क्रेडिट किया जाता है। तो ये आर्गुमेंट एक रहता है। अक्सर मैं देखता हूं कि कुछ पार्टी के नेता और कुछ बाहर के लोग ये कहते हैं कि कोई बुराई नहीं है, 3-4 साल के लिए आप हट जाएं, खुद ही कंधे पे हाथ रख करके किसी को अध्यक्ष बना दें। उसके बाद भी देखिए, मैं बड़े सरल भाषा में कई बार कहता हूं कि मैं और आप यहाँ बैठ करके फिर भी यही रिपोर्ट करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ करके हम चलाएंगे कि सपोज करें सचिन पायलट को पार्टी अध्यक्ष बना दिया गया, तो आप क्या खबर चलाएंगे अविनाश? आप ये कहेंगे कि पार्टी अध्यक्ष सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे, आखिरी फैसला सोनिया गांधी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन कम से कम आप उस भूमिका में आ जाएंगे जिसमें आप पे ये सवाल नहीं उठाया जाएगा कि देखो इनके जो लस्ट है ना पावर का, ये जो जिद है कि हम ही उस पर रहेंगे, उससे कम से कम आपको निजात मिल जाएगी। गांधी फैमिली ऐसा करेगी, इसकी मुझे गुंजाइश थोड़ी कम लगती है, क्योंकि ऐसा कांग्रेस में बड़े सीनियर लीडर्स आर्ग्यूमेंट करते हैं कि इनके अलावा है कौन, और अगर किसी और को बना दिया जाए तो पार्टी 20 कांग्रेस में बट जाएगी। बट दैट डिसीजन कैन बी द की, बट वो तो वही है ना, 3 मेंबर्स की गांधी फैमिली इस पर फैसला कर सकती है। ये बीजेपी में क्यों नहीं आता है? अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हटे, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। आज की तारीख में भी जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन हम ये मानते हैं ना कि जो भी फैसला होगा या तो प्रधानमंत्री मोदी लेंगे या गृह मंत्री अमित शाह लेंगे। तो ये तो एक सीधा सीधा मैसेज तो चला ही जाता है कि भले ही जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन फैसले तो वो दोनों लोग ही लेते हैं। तो ये काम गांधी परिवार में क्यों नहीं ट्रांसफर किया जा सकता है? जैसे कि जो लोग कहते हैं कि टूट जाएगी या कुछ भी हो जाएगी, ये तो पता ही है कि अल्टीमेट पावर सोनिया गांधी के पास है, राहुल गांधी के पास है, प्रियंका के पास है। आप किसी दूसरे को दे करके देख लो एक बार। देखिए, ऐसा है ना कि थोड़ा सा मूल चूल फर्क है दोनों पार्टियों में। बीजेपी का संघर्ष था कांग्रेस को चैलेंज करना और सत्ता में आना, तो बीजेपी को यह पता था कि वो जो कर रहे हैं उससे अलग हमें करना होगा, और बीजेपी की जो रणनीति थी वो थी गांधी फैमिली को डिस्क्रेडिट करना, ठीक है। तो आप डिस्क्रेडिट सबसे बढ़िया था डायनेस्ट 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 डायनेस्ट, आप ये कहिए उससे कि ये सिर्फ और सिर्फ सब कुछ अपने पास, और बीजेपी को ऑल्टरनेट देना था। तो बीजेपी के पास ये ऑप्शन था कि हम दूसरा क्या एक्सप्लोर करें, तो उन्होंने बेटर रूट को एक्सप्लोर किया कि क्यों ना हम सभी लोगों को मौका दें, भले ही हमारे जो टॉप लीडर हैं सारे डिसीजन मोदी जी करें या आरएसएस करें। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर सिंस टाइम इमेमोरियल लार्जली पावर, ठीक है, ये कहा जाता है कि बीच बीच में अध्यक्ष कुछ और लोग रहे हैं, वो ठीक है, कोई एबरेशंस हर जगह होते हैं, लेकिन लार्जली पावर जो है वो गांधी फैमिली के पास रही। अभी जो था वो क्राइसिस का पीरियड था, जब 2014 में बीजेपी सरकार में आई, तब ये लगा, ऐसा मुझे लगता है, मैं फिर से बता दूं, ऐसा मुझे लगता है कि 2014 में ऐसा सेटबैक लगा लीडरशिप को कांग्रेस के कि दे वेंट इनटू अ शेल। उनको लगा कि ऐसा डीप क्राइसिस अब हमारे लिए होने वाला है, जो व्हेन दे वर रिड्यूस टू कितना 52 या 50 ऐसे कुछ सीट्स आए थे, तो उनको लगा था कि अब हमारी अथॉरिटी चैलेंज होगी, और अभी शायद वी हैव टू स्टिक टुगेदर द फैमिली, ऐसा मेरा असेसमेंट है। और शायद इसी वजह से वो आज तक रिलक्टेंट है कि अगर ऐसे मुश्किल वक्त पे बीजेपी ऊपर चढ़ रही थी, बीजेपी को कांग्रेस को चैलेंज करना था, इनको ऐसा लगा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी हमने सत्ता किसी और को सौंप दी तो हम हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है, एक जेन्युइन कंसर्न भी हो सकता है कि मिसेस गांधी जैसी टॉप लीडर जिन्होंने 10 साल चलाई, उनकी जेन्युइन चिंता भी रही होगी कि पार्टी भी पूरी बिखर जाएगी, टूट जाएगी, और फिर दोबारा उसको इकट्ठा कर पाना मुश्किल होगा। दोनों रीज़न हो सकता है, एक डर पार्टी के टूट जाने का, और दूसरा कि हम बहुत बुरे दौर में आ गए हैं, और अगर अब हम परिवार में से 3 लोगों ने किसी एक ने भी अगर सत्ता का कमान अपने हाथ में नहीं रखा तो फिर हमारी वापसी मुश्किल हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। शायद इस वजह से ऐसा कांग्रेस में नहीं किया गया अभी तक। अच्छा, ये तो रही नेतृत्व की बात। 2 राज्यों की बात हमने की अभी, गुजरात की और हिमाचल प्रदेश की। इसके बाद भी 3 चुनाव होने हैं, 3 या 4 राज्यों के चुनाव होने हैं, जहाँ पे जिनमें से 2 राज्यों में तो अभी सत्ता में है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बीच में भी खूब बवाल चला था, भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव के बीच वाला पूरा मामला,
कैसे शांत हुआ वो, फिर अचानक से खबरें आनी बंद हो गई हैं फिर उन दोनों के बीच की? देखिए, वो जब यूपी का इलेक्शन था ना, यूपी, असम, इन सब में जब प्रियंका गांधी जी ने भूपेश बघेल को कमान सौंपी, आप देखें उनको सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया उत्तर प्रदेश के लिए, और असम में उनको काम में लगाया गया। असम में कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा असेसमेंट था कि इन्होंने जान झोंक दी, वहाँ पर भी किया था असम ने। भूपेश बघेल की परफॉर्मेंस मुझे लगता है उनको बचा गई, वरना ये बात सही है क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हमारे सोर्सेज हैं। हाँ, टी.एस. सिंहदेव की बात बिल्कुल सही है, मैं इसको ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूँ कि जब सरकार छत्तीसगढ़ की बन रही थी, यस, उनको ये भरोसा दिया गया था कि भूपेश बघेल 2.5 साल आप, ये तक हुआ था कि आप दोनों आपस में तय कर लें कि कौन पहले। इन्होंने कहा था कि देखिए मेरे साथ उम्र नहीं है, आपके साथ उम्र है, पहले मुझे कर लेने दीजिए, लेकिन फिर ये तय हुआ अल्टीमेटली वहाँ के प्रभारी जिन्होंने ये किया कि नहीं, नाम अनाउंस कर दिया गया भूपेश बघेल का। अभी टी.एस. सिंहदेव, आप सही है एकदम, मतलब एक्सट्रीम पे लड़ाई चली गई थी दिल्ली में आकर के, वो तो स्टेट में जा ही नहीं रहे थे। दोनों लोगों ने आकर के धरना दे दिया था बाकायदा। उन्होंने अपनी लीडरशिप को कन्वे कर दिया था कि मेरा और इनका रिश्ता तो अब खत्म ही है, एकदम ही फिनिश है। मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ तो भी कोई मुझसे कुछ पूछता उछता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद फैसला, अब तो वहाँ नेतृत्व नहीं बदलने वाला है, मैं आपको ये तो कंफर्म कर लग गया। लेकिन उस भूपेश बघेल, देखिए दोनों चीज़ें, एक तो प्रियंका गांधी के साथ जब उन्होंने मिलकर काम किया तो लीडरशिप, ऑब्वियसली गांधी फैमिली की इतनी बड़ी शख्सियत प्रियंका गांधी के वो करीबी हो पाए, भरोसा जीत पाए। दूसरा, उनकी स्टेट की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी चल रही है। आज की तारीख में आप छत्तीसगढ़ अगर विजिट करते हैं, उसकी रिपोर्ट करें, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता भी अभी कन्फर्मिटी से नहीं कह पाएगी कि अगला चुनाव क्या वाकई बीजेपी वापसी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इट विल बी चैलेंजिंग फॉर देम। एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, कांग्रेस हार भी सकती है, पॉलिटिक्स है, बट ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो वहाँ का तो संकट मुझे लगता है कांग्रेस ने सॉल्व कर लिया है लार्जली। ये मैसेज देकर चुनाव में जीत भी दर्ज कर ली जो इस साल हुए हैं उनके। एग्जैक्टली, अभी जो आपने राजस्थान में संकट है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस लीडरशिप के लिए दिक्कत ये है कि इतना बड़ा स्टालवर्ट मुख्यमंत्री के पद पर है कि उनको ये कह पाना, अगर ये मन बना भी लें कि आप हट जाइए, सचिन पायलट को बनाना है, तो उनको 36 बिरादरी का नेता ऐसे ही नहीं कहा जाता। वो बड़ा डैमेजिंग हो सकता है कि सरकार, अगर इन्होंने पहले करने की कोशिश की तो हो सकता है कि सरकार गिर भी जाए राजस्थान की समय से पहले। सचिन पायलट के बारे में ऐसा कहा जाता है, देखिए युवा नेता है, स्पार्क है उनमें, कई लोगों का वो निश्चित तौर पर यूथ को बहुत इंस्पायर करेंगे, मैसेज अच्छा जाएगा अक्रॉस द कंट्री। बट फिर दिक्कत ये कि उनको लार्जली ऐसा वो कर दिया गया है कि वो एक कम्युनिटी के नेता है, ठीक है, और उनकी परसेंटेज भी, जितनी परसेंटेज दूसरी बिरादरियों की राजस्थान में आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, राजस्थान भी कास्ट के लाइन पे बड़ा स्टार्कली डिवाइडेड स्टेट है। तो ऐसे में ये डिसीजन बड़ा डिफिकल्ट होगा कांग्रेस लीडरशिप के लिए। लेकिन यस, वहाँ पे क्राइसिस है, और वहाँ क्राइसिस इस लेवल पे भी जा सकती है कि आखिरी वक्त पर अगर जो सचिन पायलट चाहते हैं वो नहीं हुआ, तो संभव है कि जो 1 साल पहले हुआ था उसको आप फिर से रिपीट होते देखें, और क्या पता वो भी अपना रास्ता बदल लें। लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा, आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया होगा, अभी उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस के दौरान 2 लीडर्स को अपने साथ गाड़ियों में बिठा के बड़ा घुमाई प्रियंका जी, 2 नहीं 3, एक भूपेश बघेल, दूसरे दीपेंद्र हुड्डा, और तीसरा सचिन पायलट, उनको जिम्मेदारी। ये एक इंडिकेट करता है कि शायद, जो मैं पहले आपसे बात बोल रहा था कि राहुल गांधी के करीबी लोगों की एक टीम आगे के लिए क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, राहुल एंड प्रियंका बोथ। तो संभव है कि ऐसा कोई डिसीजन अगर हो राजस्थान में, लेकिन वहाँ की लड़ाई बड़ी एक्यूट है। एक और दिलचस्प बात आपको बता दूं कि उनके वहाँ के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं अजय माकन। कुछ अरसे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, तो उसमें जब इस बाबत मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बड़ा क्लियर ये बोल दिया कि देखिए उनकी भूमिका क्या होगी, सचिन पायलट की उनकी भूमिका क्या होगी, इसका फैसला मिसेस गांधी करेंगी कि उनको केंद्र में क्या भूमिका दी जाए। सो फार एज ये भी उन्होंने बोला कि जहाँ तक राजस्थान की बात है उनकी वहाँ कोई भूमिका नहीं। लेकिन इसके बावजूद आप ये मत मिस करिएगा कि सचिन पायलट ने अभी कुछ ही दिन पहले आकर के मिसेस गांधी से मुलाकात की और बाहर निकल करके बोला कि 5 साल में उस स्टेट में सरकार बदलती है, अगर सही कदम उठा ले तो हम दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। उन्होंने अपनी मांग आज से हफ्ते भर पहले दोहरा दी है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, गहलोत को हटाया जाए, तो ये लड़ाई और ज़्यादा वहाँ डीपेन होगी, क्राइसिस बढ़ता जाएगा। और मुझे तो लगता है कि जबकि इकलौता स्टेट है जो मुझे लग रहा है कि फिलहाल कांग्रेस के फेवर में है, क्योंकि वहाँ पर जो वसुंधरा राजे और केंद्रीय नेतृत्व की लड़ाई चल रही है, बीजेपी वहाँ पर पहले से कमजोर है, ये लोग पहले से मजबूत दिख रहे हैं फिलहाल। लेकिन अगर फिर ऐसा ही हाल रहा तो मुझे लगता है कि तो मध्य प्रदेश दोहरा देंगे। तो जब 2 बड़े नेता आपस में लड़ेंगे, बिल्कुल ठीक है, आपने मेरे ज़बान की बात छीन ली। जब वहाँ जो लड़ाई आपने वहाँ पर उसका नतीजा देखा वही यहाँ होगा। मध्य प्रदेश में जीत भी मिली फिर भी चले गए आप। जब तलवारें निकली हैं दोनों तरफ से तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। या तो देखिए प्रॉब्लम यही है ना कि गांधी फैमिली में मिसेस गांधी को छोड़ करके जो लीडर्स आज कॉल ले रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अनफॉर्चुनेटली वो फिर से मैं कहना चाहूँगा कि वो इंस्पिरेशन ही कमांड नहीं कर रहे कि नहीं जी प्रियंका जी का फ़ोन आ गया अब तो
या तो सचिन पायलट या अशोक गहलोत कहें कि नहीं हो, लीडरशिप इज टेकन। आज दिक्कत ये है कि इनके लीडर्स इनको चैलेंज कर रहे हैं, यू नो, दे आर कलेक्टिंग द करेज टू स्पीक आउट अगेंस्ट द पार्टी लीडरशिप, कि अगर कोई फैसला हो गया है तो उसके खिलाफ। कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा में क्या कहा कि मैं भी आप लोगों की तरह से गुस्सा हूं, लेकिन तब तक अपने आप पर कमान रखिए जब तक मैं राहुल गांधी से जवाब न मांग लूं। ये कांग्रेस में पहले कहाँ होता था। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मिसेस गांधी का ईरा खत्म होने वाला है या ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। बाकी जो दो लीडर्स हैं अब वो कॉन्फिडेंस एंजॉय नहीं कर रहे। तो चलिए, कांग्रेस है देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और जाहिर है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है तो इस पर बातचीत लगातार और भी लंबी होगी। अभी चूंकि 2 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, गुजरात में और हिमाचल में, और वहाँ पे मुख्य विपक्ष मुझे लगता है कि फिलहाल तो कांग्रेस ही रहेगी। तो इस पर हम लंबी लगातार बातचीत करते रहेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की और भी अंदरूनी खबरें आपके लिए हम लेकर इसी तरह आते रहें, आपसे लगातार हम बात करते रहें। तो शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।